थोड़ी ही देर में जब लखनलाल का जोश और बढ़ा तो श्री राम सोचे, अक्सर आवेश में जोश में लोग होश गंवा देते और नई उम्र में ज्यादा ही जोश ज्यादा आता है, होश ज्यादा नहीं रहता है। लखनलाल को संकेत किया, भैया लक्ष्मण आओ बैठो आके। अच्छा, लखनलाल में ये वीरता कैसे आ गई? ये बड़े बूढ़े लोग जो हैं यहाँ पे सभा में शोभा बढ़ा रहे हैं। ये जब अपनी युवा अवस्था में होते थे, जवानी में, तो ताल ठोकियों कहते थे कि अगर माँ का दूध पियो तो लड़ो है। क्यों? तब माँ का दुग्ध पीते थे, रोम रोम में वीरता पैदा होती थी। आज उस समय भैया पैदा भय डॉक्टर बोतल पहले पकड़ा दिए, अब तो बोतल एक सिस्टम बन गया है। अंतिम समय तक बोतल सारा, जन्म हुआ दूध की बोतल, माँ का खाना का, बड़े भाई गर्मी आई ठंडा कोल्ड ड्रिंक की बोतल, और ज्यादा बड़े भाई तो संगत के असर पड़ो ठंडी बियर कच्ची की बोतल, शरीर में कमजोरी आई, डॉक्टर बोले ग्लूकोज की बोतल, वही मो फायदा ना, बोले खून की बोतल, वही मो फायदा ना, सीताराम हो गए। तो घर के बूढ़े कहा जब गंगा जल वाली बोतल, अब तो बोतल सहारा है। सज्जनों, थोड़ी ही देर में गुरुदेव ने राम को संकेत कर दिया, बेटा राम उठा हूं राम भंजब भाव चापा, हो मेटा होता तो जनक परितापा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। उठाऊं राम भंजब धब चापा, मेटा होता तो जनक परितापा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। उठाओ राम भंजब भव चापा, मेट होता तो जनक परितापा। श्री राम जी समयानुसार उठे, सर्वप्रथम गुरु को प्रणाम किए, नीचे आए, जितने राजा हैं सबको सर झुका के प्रणाम कर रहे हैं। तो कुछ राजा कहे लगे इनसे ठीक तो छोटे वाले रहे, वही अवते आवत तड़क भड़क दिखाए तो रहा है, ये तो शुरुआत से हाथ जोड़ी रहे। तो दूसरे बोले देखे जाओ ये बड़े हो सके तो उनसे ज्यादा बोल दे, धनुहा कहाँ तोड़ सका, देखे जाओ। लेकिन इन मूर्खों को ये पता नहीं है, इन्हीं से चार चीजें छीने ले रहे प्रभु, और ये जान नहीं रहे। झुकने से समाज को संकेत श्री राम ने क्या किया है? झुकने से चार चीजें मिलती हैं, आयु विद्या यश और बल, ये कोई दे ना दे। अच्छा, ये यहाँ पे बहुत हमें अच्छा लगता है, इस परसिया गांव में ये संस्कार टॉप क्लास का है। मैं जहाँ जाऊंगा और जहाँ जाता हूँ, जब से मैं इस गांव से जुड़ा हूं वहां तक इस बात का प्रचार करता हूं कि इस गांव में सम्मान और संस्कार है। छोटा बच्चा भी अगर मिलता तो कहता महाराज जी पाँच, तो ये आप सबका विशेष सम्मान है, ये आपके संस्कार हैं। झुकना चाहिए, झुकने वाले का कभी नुकसान हुआ ही नहीं ठाकुर साहब, कभी नुकसान नहीं हुआ। पेड़ों से फलों से ज्ञान ले लीजिए, आपने देखा है जब आंधी तूफान आता है तो मोटे मोटे पेड़ गिर जाते हैं, का कहूँ पतौरक मुझे गिरा पाए का है। जब आंधी आई तो वो साष्टांग प्रणाम करने लगे, लेट गए। आंधी बोली तुम तो ज्यादा झुक गए हो, तो पतावर बोले अब तुम्हें समझाओ। आंधी ने कहा सदा सुखीरा, और चली गए, लहरी आए रहे। झुके कौन आए? सिमरा बब्बू राम पकड़िया गोल्डन लिप्टिस, इन जगह झुक जाओ कहना है, अकड़े खड़े रहे, गिराए चली गई। झुकना चाहिए। सज्जनों, श्री राम आगे बढ़ रहे हैं। मैया सुनैना जी रो रही है, कहती है महाराज ऐरी सखियों, जनक जी से कह दो इसी के गले में माला डलवा दे, ये धनुआ तोड़ नहीं पाएगा। वरज क्यों न देवरी उमर लड़कैया, वरज क्यों न देवरी उमर लड़कैया, वरज
क्यों न देवे रे। उमर लड़कैया बहना उमर लड़कैया उमर लड़कैया बरज क्यों न देवे रे। उमर लड़कैया अब सारी सखियां विनती कर रही, कोई मना करने वाला नहीं। एक बोली जिनका धनुआ है विनय त्रिपुरारी की, दूसरी पैया लगाओ वाली बोली उनके नारी की। क्यों धनुआ को तोड़े मेरे राम? तो सीता ने सोचा जिसको टूटना उसी की प्रार्थना कर ली जाए। माता सीता ने धनुष की प्रार्थना की, धनुष प्रसन्न हो गया। बोलो माँ क्या है? कहा तुम हल्के हो जाओ ताकि प्रभु जी दो टुकड़ों में कर पाए। धनुआ बोला कितने हल्के हो जाए? सीता जी सोचम पड़ गई। 10 ग्राम 5 ग्राम 20 ग्राम कितना बताए दे? फूल कई ग्रामक हो? जब फूल तोड़े पसीना बह रहा है अत्ते कोमल है तो धनुआ कई ग्रामक बता दीजिए। कहा भैया तुम हल्के भले ना हो, सरकार जब हाथ लगाओ तो टुकड़ों में हो जाना। कहा ठीक आने दो माँ। सरकार समयानुसार धनुष के करीब में पहुंचे, अपनी माया का पर्दा डाला, कोई समझ ही नहीं सका। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े जो ही धनुष को उठाना चाहा, धनुष खुद ब खुद हाथों में आ गया। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े काहू न लखा देखी सब उठाड़े। कितने टाइम राजाओं का अहंकार लिया, कितने टाइम सीता से शक्ति लिए। देखो बिना शक्ति के ब्रह्म अधूरा है। शिव शब्द में जो छोटी ई की मात्रा है ये शक्ति है। अगर छोटी ई की मात्रा हटा दी जाए तो खाली रहता है शव। शव माने है। इसीलिए ब्रह्म ने सीता से भी शक्ति ली, राजाओं का अहंकार लिया और किस टाइम प्रशंसा चढ़ाई है ये कोई समझ ही न सका। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े काहो न लखा देख सब। सरकार धनुष के बीचों बीच का भाग पकड़े हैं। ते छन राम मध्य धनु तोड़ा। ये मध्य के 3 कारण हमारी समझ में है। पहला मध्य का कारण ना तो आकाशम ना पातालम, मध्य में धनुआ तोड़े हैं। दूसरा मध्य का कारण ना तो बाल्यावस्थम धनुआ तोड़े ना वृद्धावस्थम, मध्य अवस्था में तोड़े हैं। तीसरा मध्य का कारण श्री राम ने सोचा अगर धनुष के किनारे पकड़ के तोड़ दूं तो धनुआ टूट जाएगा, बात खत्म। लेकिन राजाओं में ये शंका बनी रहेगी अगर ऐसे ही तोड़ना था तो हम खुद ही तोड़ सकेंगे। इसलिए तेहि छन राम मध्य धनु तोड़ा। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। समयानुसार जो ही 2 टुकड़े हुए हैं। अब माता सीता जी सखियों के संग में जब जानकारी पाती है तो संवर के हाथों में फूलों का माला लेके नीचे आ रहे हैं। हो सके तो बोलेंगे सभी लोग। बस 5 मिनट में अपनी बात महाराज जी खत्म कर रहा हूँ, कष्ट के लिए क्षमा चाहूंगा। माला पड़ जा। हो श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला। पहनाओ जय माला। सभी लोग ताली बजाओ। पहनाओ जय माला। है पूर्ण बहुरत शरण सो अवसर फिर नहीं आने वाला। पहनाओ जय माला। श्री रघुवर कोमल
सीता जी आ रही हैं सब समर के आनंद पूर्वक, तुलसी बाबा जी ने इस जगह पे एक चौपाई दी है। रंग भूमि जब सिया पगु भारी, हो रंग भूमि जब सिया पगु धारी, हो रंगी भूमि जब सिया पगु धारी, देखी रूप मोहे नर नारी। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, पगुधारी नाम सरकार का श्री हरि विष्णु का भृगु मुनि पंडित जी ने पैर का वार किया था, तब नाम पड़ा था विष्णु जी का पगुधारी। और दूसरा नाम जब ते राम अहिल्या तारी। दूसरी लाइन चौपाई की क्या है? रंग भूमि जब सिय पगुधारी, तो देख रूप मोहे नर नारी। तो कुछ लोग प्रश्न करते हैं, उत्तरकांड में एक चौपाई है, मोहन नारी नारी के रूपा। जब नारी नारी को देख के मोहित नहीं होती है, तो सीता को देख के नारियां क्यों मोह हो गई? महाराज ये बात कौन सत्य मानी जाए? तो मैंने जो गुरुजनों से प्रसादी पाई है सो मैं बता रहा हूँ। जो उत्तरकांड की चौपाई है ये सिद्ध करती है केवल दो नारियों को। दो नारियां ऐसी हैं जो एक दूसरे को पसंद नहीं करती हैं। सांसारिक नारियों के लिए वो बात नहीं है। नंबर 1 माया, नंबर 2 भक्ति। जहाँ पे आप ज्यादा माया पाओगे वहाँ पे भक्ति की साल्टेज होगी, और जहाँ पे भक्ति ज्यादा पाओगे वहाँ पे माया की साल्टेज होगी। ऐ भगवत प्रेमियों, उत्तरकांड की चौपाई का तो ये अर्थ है। और सीता जी को देख के क्यों मोहे है साहब? क्योंकि माता सीता जगत जननी अम्बा भगवती है। माँ को देख के कौन नहीं मोहित होता? इतने लोग बैठे हो, सच बताना। आंखें तो दो ही हैं, इन्हीं आंखों से जब बहन को देखते हो तो विचार बदल जाते हैं। इन्हीं आंखों से जब पत्नी को देखते हो विचार बदल जाते हैं। इन्हीं आंखों से जब माँ को देखते हो तो विचार बदल जाते हैं। सिद्ध होता है कि भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और भावना में जरा सा भाव आ जाए तो भव से बेड़ा पार। ऐ सीता जी सामने आई, सरकार के सामने खड़ी हुई। 6 वर्ष 6 माह 27 दिन की माता सीता है। 14 वर्ष 8 महीना 27 दिन के श्री राम जी। सीता जी खड़ी हैं माला लिए, सखियां अरुणे विनय करती हैं, नहीं श्री राम जी माने। सीता जी सर के ऊपर हाथ उठा दे तो माला पड़ जाएगा, लेकिन सर के ऊपर हाथ क्यों नहीं मैया उठा रही हैं? इन माताओं को सीता जी ने ज्ञान दिया है, कभी भी समाज में नारी जाति को सर के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। और जब जब समाज में नारियों का सर के ऊपर हाथ उठा है तब तब महाभारत जैसा ही कांड हुआ। हमारी ना मानो मैया सीतक मानो, मैया सीता की ना मानो तो मैया द्रौपदी की मान लो। द्रौपदी एक हाथ ऊपर था, एक हाथ से चीर पकड़े थे। जब झीटा दुशासन ने दिया तो दोनों हाथ ऊपर हो गए, और द्रौपदी चीख के बोली है, ए कन्हैया काज आज महाराज, लाज गई मेरी, और दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। बिन काज आज महाराज, जय हो लाज गई मेरी, लाज गई मेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। इसलिए मैया सीता हाथ नहीं उठा रही। श्री राम सर झुका दे माला पड़ जाए, श्री राम क्यों नहीं? क्योंकि श्री राम हमको आपको ज्ञान दिए हैं। अगर आज हम सर झुका दिए तो हिंदू समाज में एक प्रथा बढ़ जाएगी विवाह में। विवाह के पहले दिन पति देव सर झुका ले, देवी जी अब तुम्हें नहीं आ पार किया। श्री राम इसलिए सर नहीं झुकाए तो मन ही मन मैया सीता जी
देवर का साथ लेती हैं। बस ये जाने फिर मंच समर्पित होगी रामानुजाचार्य जी को। हे शेष के अवतार हमें दे दो सहारा, ये शेष की अवतार मुझे दे दो सहारा, ये शेष की अवतार जरा दे दो सहारा। अब मन ही मन बातें होने लगी तो लक्ष्मण जी बोले भाभी हमको याद कर रहे हो क्या है? का सुनिए। हे शेष के अवतार हमें दे दो सहारा, ये शेष की अवतार हमें दे दो सहारा, हे शेष के अवतार हमें दे दो सहारा। ये शेष की अवतार मुझे दे दो सहारा। भूलूंगी नहीं, भूलूंगी नहीं, भूलूंगी नहीं जन्म भर एहसान तुम्हारा। भूलूंगी नहीं जीवन भर एहसान तुम्हारा, भूलूंगी नहीं जीवन भर एहसान तुम्हारा। लक्ष्मण जी बोले भाभी चाहती क्या हो? सीता ने कहा भैया तुम्हारे डिपार्ट में पृथ्वी है, पृथ्वी को थोड़ा ऊपर उठा लो, हम माला डाल दें फिर बराबर कर लेना। लक्ष्मण जी बोले भाभी आपको खूब हो, पृथ्वी की दो टुकड़ा तो है नहीं जिधर आप खड़े ऊपर, भैया वाला नीचे कर दे। अरे जब हम उठाएंगे तो दोनों लोग बराबर है तो उठोगे। सीता बोली नहीं भैया, कुछ देर के लिए यदि पृथ्वी को उठा ले, कुछ देर के लिए यदि पृथ्वी को उठा ले, कुछ देर के लिए यदि पृथ्वी को उठा ले, देर के लिए यदि पृथ्वी को उठा ले, तेरे भैया को, तेरे भैया को, तेरे भैया को ये भाग तो जय माल किनारे। तेरे भैया को ये भाभी जय मान के ना दे, तेरे भैया को ये भाभी जय मान के ना दे। लक्ष्मण बोले भाभी अगर ऐसी बात है तो सुनो, तुम्हारे लिए कुछ भी करना पड़े मैं कर जाऊंगा। अचानक लक्ष्मण जी चीखे और उठ पड़े, भैया के चरणों में गिर पड़े। कुछ सोच करके लक्ष्मण फौरन ही उठ पड़े, कुछ सोच करके लक्ष्मण फौरन ही उठी पड़े, कुछ सोच करके लक्ष्मण, कुछ सोच करके लक्ष्मण फौरन ही उठ पड़े। अब दौड़ करके, अब दौड़ करके, अब दौड़ करके भैया के चरणों में गिर पड़े। वो अब दौड़ करके भैया के चरणों में गिर पड़ी, अब दौड़ करके भैया के चरणों में गिर पड़ी। और बोले भैया बचाओ आज गया जान हमारा, भैया बचाओ आज गया जान हमारा, भैया बचाओ आज, ओ भैया बचाओ आज गया जान हमारा। लक्ष्मण जी जो ही ये चीखे और बोले हैं तो श्री राम सब जानने वाले अनजान हो गए, झुककर उठाने लगे। लखनलाल नीचे नीचे हाथ ले गए भाभी के चरणों से, अपने मस्तकम लगाए, बोले भाभी अब हमारे हाथ में चाबी। कहा दिन भरी ने ऐसे राखी, बहुत बड़े रघुवंशी, सर कटा सकते हैं सर झुका नहीं सकते। सीता बोली भैया तुम बड़े अच्छे हो। लक्ष्मण बोले तारीफ बाद में, पहले माला डालो, पहले माला डालो। और जो ही गले में माला पड़ा है लखनलाल खुद बा खुद उठ के बैठ गए। श्री राम बोले क्या हुआ था? कहा जो होना था सो हो गया भैया, अपने ऊपर नजर दौड़ाओ। तब देखा गले में माला पड़ा है। अच्छा कुछ बातें कवियों ने बड़ी अच्छी रचना दी है, आप लोग सुने, हमने भी बताया है, गौर करें। शादी और विवाह में जयमाला बहुत जरूरी, शादी और विवाह में जयमाला बहुत जरूरी है। घर के रक्षक लाख लोग हो तो ताला बहुत जरूरी है। जहाँ पे नाली अधिक चली हो कि नाला बहुत जरूरी है। धनवानों की बस्ती में एक लाला बहुत जरूरी है। और जहाँ पे क्षत्रिय अधिक बसे हो मधुशाला बहुत जरूरी। हम ये बातें ना कह रहे, ससुराल में कौन हो न हो एक साला बहुत जरूरी, ये सब जरूरी बातें बताई गई। इस तरह से समय अनुसार प्रभु के गले में माला पड़ा।